इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी 2024 के ओरिजिनल प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, जो सेट एफ का 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव को देखेंगे 100% सही उत्तर के साथ। तो आप कितना सही और कितना गलत बनाए हैं इसको मिला लीजिए। ये फर्स्ट सीटिंग का सेट एफ का क्वेश्चन है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि चिंता किसकी रचना है। देखिए, चिंता किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या, शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षर ज्ञान की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भक्त को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अंग्रेजी बहन बसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त ध्वनि कहलाती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में दिया है कि उच्चारण में वायु प्रेक्ष की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगत प्लस आनंद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रवीभूत। ये अशुद्ध शब्द है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल उपन्यास में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पापति 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पापति बेहोश सी क्यों पड़ी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुखार की तेजी के कारण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि माँ की रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश ने कहा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नानकाना साहब अब कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि सोयला किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि दंड कमंडल सीखा सुत धोती तीरथ गौनु अति भ्रमनु करय, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में कि पिछानी शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहचानी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रस खान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ौदा नरेश के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि द अनचेटेबल्स किनकी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में है
20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1925 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे डैश डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं डैश डैश वाट? तो चलिए इसका सही उत्तर होगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निराला की साहित्य साधना। चलिए फिर आगे वाला 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्त। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रश्मि वाजपेयी की। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2-2.5 साल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कविता का जनपद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोस्वामी विठलनाथ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये? तो चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रस खान की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1687। देखिए इसका सही उत्तर होगा 1673। कवि घनानंद का जो जन्म था वो 1673 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1673 के नज़दीक 1687 है, तो इसलिए इसका सही उत्तर 1687 ही हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घनानंद चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नादिर शाह के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद कादम्बिनी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कि ग्राम्या किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगादत्त पंत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रवि सिंह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण फ्रांस में। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 42 को देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1991। लेकिन इसका सही उत्तर होगा आपको 1900 कितना, 99। और 1999 के नज़दीक क्या है, 1991। तो ऑप्शन में 1991 दिया है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतू ने पूछा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यार जुलाहे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में है कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शमसुद्दीन। चलिए फिर आगे वाला 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
बिस्मिल्लाह खां का कौन सा वाद्य यंत्र, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, काशी में। चलिए फिर क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साप्ताहिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनीय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। शरणागत शब्द कौन समास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान में मग्न अर्थात साधक यह कौन पदबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण पदबंध। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर में कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक। देखिए यहाँ बच्चे ने माँ को सुलाया तो ने कर्ता होता है और इसमें किसी में कर्ता दिया नहीं है, तो को भी क्या होता है, कर्म होता है, इसलिए कर्म कारक हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में या वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निधड़क शब्द कौन समास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। चलिए फिर क्वेश्चन में दिया है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ से किस अस्पताल में हुआ? लखनऊ के 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जफरीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में है लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज कवि टेनिसन। चलिए फिर 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिकत्थक शब्द का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ले गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ कहानियों से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में है कि अचलूर के पास किसी गांव के रहने वाली निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगमा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न में दिया है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सात कोड़ी होता। चलिए फिर आगे वाला को देखते हैं। 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इलाज संभव है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मंगू किस समय से पागल थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन 73 नंबर में है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीपावली। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दात्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आम्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग्यवती। चलिए फिर 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इच्छा शब्द का परवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कामना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, असंभव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन में है चेहरे पर हवाइया उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घबराना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नमकीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरक्षर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में ऐसा न हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। चलिए फिर 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिमाण बोधक विशेषण। चलिए फिर 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित वाक्यों में से कौन वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप कहाँ पर रह रहे हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक शब्द। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। उस शब्दांश का अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपसर्ग।